I'll give you. संस्कारी सेक्स। ऑर्गेज्म के आनंद को एम्पलीफाई कैसे करना है? एक तरीका है मेरे पास। नहीं, मैं थ्रीसम के बारे में बात नहीं कर रही। ये ऐसा तरीका है जिससे सेक्स को लॉन्ग लास्टिंग भी बना सकते हो। कोई गोली, जड़ी बूटी या एक्सरसाइज नहीं बता रही। ये है एक टेक्निक। देखो, एक चाय तो वो होती है जो पानी, पत्ती, चीनी, दूध, अदरक, एक उबाला और छन के रेडी, यू नो, लाइक काटा घोलो लगा लो टाइप। लेकिन चाय बनाने में जो उबाल लाने का रोल है, वो रोल है एजिंग का सेक्स में। चाय का क्या कलर आता है और पत्ती कड़क हो या नहीं, लेकिन चाय कड़क बन जाती है विद द बार बार उबाला टेक्निक। अब ये एजिंग है क्या और सेक्स में इसका प्रयोग कैसे होता है, वो मैं बता देती हूँ। Excuse me, I'm a vegan only and I only drink matcha tea, blue tea, chamomile tea and... हाँ, तुम्हें दूध वाली चाय के उबाल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन मेरी बहन, सेक्स का कॉन्सेप्ट तो पता है ना। बस सब्र रखो, बता रही हूँ। Alright, hey DJ, just play the intro. Hi guys, welcome. This is your host Swati and you are listening to the most awarded sex podcast in India, संस्कारी सेक्स। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे about edging. Is this really effective? Can it really change anything? Orgasm में इसका contribution sexy laundry जितना है या vibrator जितना? Edging का नाम सुनने के बाद तुम्हारी तरह मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसे ही सवाल आए। तो मैंने थोड़ी छानबीन की और पता लगाए इफेक्ट्स ऑफ एजिंग। सबसे पहला तो एजिंग करते कैसे हैं? इसमें whenever you are sexually stimulating your partner, you have to stop just before they are about to have an orgasm. क्लाइमेक्स से पहले तुम्हें मूवी रोक देनी है। Stop oscillating, अरे रुक जाओ और एक दो सांसें लेने के बाद थोड़ा किसिंग करो, थोड़ा कडलिंग करो and then start again. 30 सेकेंड टाइप या मैक्स 1 मिनट। सांस लेने को बोला है तो कपाल भाती मत करने लग जाना। I mean just take a deep breath. It's like working in an iron mine. पहले लोहे को गरम करो, फिर गरम लोहे पर हथौड़ा मारो और फिर लोहे को ठंडा होने दो। एक बार लोहा ठंडा हो जाए तो उसे फिर से गरम करना शुरू कर दो। ये गरम ठंडा तब तक करना है जब तक लोहे का शेप बेस्ट ना हो जाए। और in the case of sex, जब तुम्हें लगे कि your partner is now just in that moment and ready to explode, अपने पार्टनर को ऑर्गेज्म की एज पे लेके आना है और फिर वापस पीछे खींच लेना है। And then again, दोबारा से किसिंग करते हुए उन्हें फिर से ऑलमोस्ट ऑर्गेज्म की एज पे लेके जाना है। This, my dear friends, is edging. अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या है। फायदा ये है कि सेक्स के क्लाइमेक्स को हम दिल दे चुके सनम से बदल के ऑर्गेज्म के सुख को और सुखद बना देना। और लड़कों के लिए इससे बेड पर परफॉर्मेंस का टाइम बढ़ जाता है। बार बार रोकने से दे लास्ट मच लॉन्गर देन यूजुअल। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा साइकिल 10 मिनट्स का है, तो इस साइकिल की चेन उतारने चढ़ाने में you can extend your game to 16-17 minutes. Oh my God! Wow! And ladies, for you, edging climax की guarantee देता है. For men, edging increases the time, and for women, it amplifies the pleasure and always delivers that orgasm. मतलब आपके रिलेशनशिप में अगर आपको दोनों पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि यार सारा काम मैं ही करता हूँ या सब तो मैं ही करती हूँ, तुम क्या करते हो, तुम तो पड़े रहते हो, ऐसी वाली फीलिंग आती है, तो जरा एक बार एक दूसरे के साथ एजिंग ट्राई करके देखो और फिर देखो दोनों एक दूसरे के साथ स्टार फिश की तरह चिपक जाओगे। दिस इज स्टार फिश जहरीली भी होती है, बट व्हाटएवर, आई मीन मे बी दैट्स योर पॉइजन। 1956 में जेम्स एच नाम के एक डॉक्टर ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। उन्होंने स्टार्ट स्टॉप मेथड यानी एजिंग को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन का ट्रीटमेंट बताया था। उसके बाद से कई बार डॉक्टर्स ये मेथड लोगों को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को ठीक करने के लिए बताते हैं। वैसे आई एम ऑल वोकल फॉर लोकल, लेकिन इन लोगों को देखो आप, वैसे तो सारे मर्द ही बेडरूम और सेक्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन डॉक्टर जेम्स ने उस पर पेपर भी पब्लिश किया। धन्य है सर।
ये नॉन लोकल लोगों में देखो कुछ तो बात है. Okay, coming back to the topic. You can use the edging technique for self pleasure also. अपने हाथों का इस्तेमाल करो, या फिर आप बड़े शौक रखते हैं तो arrange a good sex toy for yourself. And if you're wondering about the pace, तो गोविंदा ने उस फिल्म में रिदम के साथ समझाया है. Ding 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 ding. लेकिन एक वार्निंग दे दूं, एजिंग अपने पार्टनर से पूछ के ही करना. ये जो उसको एकदम एज तक लाके वापस जीरो से शुरू करने का तरीका है ना, ये काफी कष्टदायी हो सकता है. यू नो व्हाट आई मीन? एकदम से जज्बात पलट गए, हालात बदल गए, ऐसा हो सकता है उसके साथ. Which can be very irritating. मतलब सोचो ना, भूख लगी है और कोई बार बार खाने का निवाला तुम्हारे मुंह के सामने से पीछे ले जा रहा है. इस केस में तुम ऑब्वियसली इरिटेट होगे और हो सकता है कि तुम प्लेट उसके मुंह पे फेंक के मारो. शुरू में थोड़ा ऑड लग सकता है. Give yourself some time to be comfortable with it. अगर फिर भी अच्छा ना लगे तो छोड़ दो यार. Edging is definitely exciting but not for everybody. किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है. क्या पता यार, तुम्हारा फाउंटेन एक ही बार में स्टार्ट हो जाए. Maybe you don't require it to work like a hand pump. एजिंग के कई मैजिकल फायदे तुम्हें इंटरनेट पर देखने को भी मिल सकते हैं, जैसे कि इट कैन इंक्रीज योर स्पर्म काउंट और इट कैन ग्रेजुअली इंक्रीज द साइज ऑफ योर स्पेशल थिंग डाउन देयर. ये सब उतने ही मिसलीडिंग है जितनी मिसलीडिंग वो रील्स नहीं आती जिसमें आप देखते हो कि लड़कियां हाथों से मसाज करके अपना मुंह पतला कर सकती हैं. या राइट. सो स्टॉप चेजिंग देम and start doing aging only and only for the right reasons. That's for ultimate pleasure and the guaranteed orgasm. Okay then, SwatCat86 Instagram पे मेरा handle है. You can catch me there. या फिर Red FM podcast का Instagram page है. वहाँ पर जाओ and बताओ how was your experience, if you've done it, if you've experienced it with your partner, how did it go, और जो भी आपके दिल में है, you want us to cover the topics जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं on संस्कारी सेक्स. Feel free to share with us. कोई सवाल हो आपके तो वो भी भेजिएगा. I promise you, we will keep you absolutely anonymous if you say so. If not, and if you're proud to flaunt it, we will definitely take your name. तो आपकी तो मैं सुनी लूंगी मेरे इंस्टा के डीएम पे, बट हमने लोगों से जाके पूछा एक्चुअली में कि क्या उन्होंने सच में एजिंग ट्राई करी है पहले या नहीं. एंड आई वांट यू टू हैव अ लिसन टू देम. देखो ये एजिंग वेजिंग देखो हमारे बस की तो बात है नहीं. ये सेक्स प्यार मोहब्बत अलग बात हो गई. नए वर्ड रोज डिक्शनरी में आ रहे हैं. अब ये कहाँ तक पकड़ते घूमेंगे भाई. यार एजिंग पहले मतलब मैंने कभी ट्राई तो नहीं करी है और आई डोंट थिंक सो वो करेगा. मतलब सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है बट पता नहीं यार. मेरे बस की नहीं है ये एजिंग वेजिंग यार. इतना कौन करता है यार. इतना कंट्रोल नहीं है मेरे में. ना करो, खत्म करो, जाओ. यार मैंने 2 के साथ ट्राई किया है, वो तो बहुत अच्छा था. एक का बहुत ही फेल था. तो मतलब बंदे पे डिपेंड करता है. मतलब ऐसा अच्छा बहुत अच्छा हो सकता है मेरा बंदा अच्छा हो तो, बट मतलब टोटली डिपेंड्स. आई एम तो वेरी गुड एट इट. ओहो भैया, कति नॉटी हो रहे हैं लोग बड़े. अब तुम क्या सुनकर मुस्कुरा रहे हो? अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बनाओ और उसको शेयर करो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो संस्कारी सेक्स ऑन योर पॉडकास्ट ऐप. एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. दिस इज योर होस्ट स्वाति saying bye, take care, God bless and keep having lots and lots of संस्कारी sex. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex. Written by Dhruv Law, Tanishka Tripathi. Audio design by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in.